सतयुग का समय था। महर्षि जगमंदिन आश्रम घने जंगलों के बीच स्थित था। उनकी पत्नी माता रेणुका अपने पतिव्रत तप और सेवा के लिए सबसे पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी। कहा जाता है उनके तप के प्रभाव से वे प्रतिदिन पके घड़े के केवल नदी की रेत से जल का पात्र बनाकर आश्रम के लिए जल ले आती थी। एक दिन प्राप्त काल वे नदी पर पहुंची। नदी का जल शांत था और वातावरण दिव्य था। तभी उनकी दृष्टि जल में विहार करते हुए एक गंधर्व पर पड़ी। यह दृश्य कुछ क्षण के लिए उनके मन को विचलित कर गया। जैसे ही उसका ध्यान भटका, उनकी तपस्या का प्रभाव क्षीण हो गया। रेत का घड़ा बना ही ना सका और जल उनके हाथों से बह गया। माता रेणुका चिंतित होने मन से आश्रम लौटी। महर्षि जगदमन अपने दिव्य सृष्टि से सब जान चुके थे। उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अपने बड़े पुत्र को बुलाकर कहा, यदि मेरी आज्ञा का पालन करते हो तो रेणुका का वध कर दो। चारों पुत्र स्तंभित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, यह हमारी माता है, हम ऐसा अधर्म नहीं कर सकते। महर्षि का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने उन्हें आज्ञा न मानने के कारण श्राप दे दिया। फिर उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र राम को बुलाया, जिन्हें संसार आगे चलकर भगवान परशुराम के नाम से जानने लगा। परशुराम आश्रम में आए और पिता के चरणों में प्रणाम किया। महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, मेरी आज्ञा का पालन करो। परशुराम ने बिना तर्क किए पिता की आज्ञा स्वीकार की। उनके लिए गुरु और पिता की आज्ञा सर्वोपरि थी। उन्होंने वही किया जो उन्हें आदेश दिया गया। आश्रम में गहरा सन्नाटा छा गया। महर्षि जगदमन ने देखा कि परशुराम ने बिना किसी स्वार्थ के आज्ञा का पालन किया है। वे प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र, तुम जो चाहो वह वर मांगो। परशुराम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, यदि आप मुझे प्रसन्न हैं तो मेरी माता को पुण्य जीवित हो जाए। मेरे भाई भी अपने श्राप से मुक्त हो जाए और किसी को भी इस घटना का दुख या स्मरण ना रहे। महर्षि ने तथास्तु कहा। क्षण भर में माता रेणुका पूर्ववत जीवित हो उठी। चारों भाई भी श्राप से मुक्त हो गए। आश्रम में फिर से शांति लौट आई। परशुराम ने माता के चरणों में सिर झुका दिया। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और स्नेह से अपने पुत्र को गले लगा लिया। उस दिन महर्षि जगदमन ने कहा, पुत्र, सच्ची आज्ञाकर्ता वह है जिसमें स्वार्थ ना हो, और सच्ची करुणा वह है जिसमें क्षमा और
कल्याण की भावना हो। परशुराम ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, उन्होंने सबसे पहले अपनी माता और अपने भाइयों का कल्याण मांगा। यही उनके महान चरित्र की पहचान थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका अपना यूट्यूब चैनल हरिंद्र